प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। देखो, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इस चैप्टर को संपूर्ण चैप्टर को आज कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। इस चैप्टर के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इससे अलावा यहाँ पर और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर से बस इन क्वेश्चन को कर लेना और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पर ये दिया है, आपने देखा है। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24। ठीक है, ये 22 में पूछा गया है, 23 में यहाँ पर क्या होगा। देखो, 22 और 23, 24, 25 में लगातार पूछा गया है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। यहाँ पर देखो, हमको ये दिया है, तो आपको पता है अगर ये खाली इतना होता क्वेश्चन tan इनवर्स √3 तो इसको कैसे सॉल्व करते। तो यहाँ पर इसमें आपको बस क्या करना है, ठीक है, जो दिया है इसको लिख लो पहले। तो tan इनवर्स √3 ये दिया है और माइनस sec इनवर्स -2 ये दिया है। अब यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, इसको अलग अलग मान लो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना माना इसको y बराबर मान लेते हैं और इसको इसको मानो x बराबर मान लो। ठीक है, x और इसको मान लिया हमने y। ठीक है, इस तरीके से मानो और यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। तो हम यहाँ पर x बराबर हमने क्या मान लिया, tan इनवर्स √3 आपका ये हो गया। tan इनवर्स को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, tan x बराबर √3। अब यहाँ पर देखो, इसको tan x बराबर √3, tan में कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की। तो tan 60 को रेडियन में कैसे कितना लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई/3। तो आपको पता है tan से tan यहाँ पर कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका पाई/3। तो यानी इसका tan इनवर्स √3 का मान यहाँ पर क्या मिल चुका है हमको, पाई/3। अब यहाँ पर फिर से y का सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखो तथा y बराबर क्या लिखोगे, y बराबर sec इनवर्स -2। ठीक है, sec इनवर्स -2। तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका sec y बराबर यहाँ पर बचेगा -2। अब आपको पता होगा ये सेक में कितने की होती है, पाई/3 की वैल्यू, यानी सेक 60 की ही वैल्यू होती है। तो इसको कैसे लिखोगे, सेक y बराबर, ये देखो माइनस का है तो यहाँ पर देखो आपको पता होगा सेक और माइनस का क्या आ जाएगा, पाई/3। अब आपको पता होगा सेक माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कर देते हैं। तो इसमें देखो सेक से सेक कट जाएगा, या भी इसको रहने दो। तो सेक y बराबर इसको लिखेंगे अब सेक और यहाँ पर ये हो जाएगा पाई माइनस का पाई/3 आपका इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो, सेक से सेक कट जाएगा तो यानी y बराबर क्या मिलेगा हमको, और इसका एलसीएम ले लो 3 तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस का पाई। समझ तो आ रहा है आपको। अब यहाँ से देखो y बराबर यहाँ से मिलेगा हमको 2 पाई/3। y का मान क्या मिल गया, 2 पाई/3। इस मान को कहाँ पर रख देना है, जो क्वेश्चन हमको दिया था वहां पर रख देना है। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर x माना है तो ये फिर x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका x माइनस वाई हो गया। तो इनकी वैल्यू रख लो तो ये हो जाएगा, देखो tan इनवर्स √3 और माइनस का sec इनवर्स -2। दोनों को मान रख लो। दोनों के मान क्या है, यहाँ से देखो इसका मान है पाई/3 माइनस इसका मान है 2 पाई/3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, 3 और यहाँ से ये हो जाएगा पाई माइनस का 2 पाई। तो जब इस यहाँ से देखो ये मिलेगा हमको पाई/3। ठीक है, और ये आपका इसका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। या तो देखो ये आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, 1 नंबर में, या तो 1 नंबर में या फिर आपका 2 नंबर में, इससे ज्यादा में ये नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। बस देखो, दोनों को करने का एक ही तरीका है। और देखो अब ये है आपका
साइन में यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर कॉस में पूछा है। आपसे जो पेपर में पूछा जा सकता है, टेन में भी पूछा जा सकता है, कॉट में भी पूछा जा सकता है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए और इसके जो मुख्य मान है वो आपको याद होने चाहिए। बिना इसके आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहले कॉस वाले को कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पर देखो ये दिया है हमको, दिया है तो इसको देखो एक काम करो, किसके बराबर y बराबर मान लो, तो इसको y बराबर मान लेते हैं, मानेंगे, माना y बराबर 1, माना y बराबर cos इनवर्स, अब यहाँ पर है आपका cos 7 पाई बटे 6। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो cos इनवर्स है इससे cos को काट देंगे, उनको पता है कि cos इनवर्स से cos कट जाएगा, तो 7 पाई बटे 6 इसका डायरेक्ट आंसर कर देंगे। ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब ये जो है आपका, आपको पता है यहाँ पर क्या मालूम होना चाहिए, जो है cos इनवर्स x का मुख्य मान, मुख्य मान, मुख्य मान क्या होता है, मुख्य मान परिसर जो होता है, मुख्य मान परिसर क्या होता है, 0 से पाई, क्या होता है, 0 से पाई होता है। अब यहाँ पर देखो ये इससे 0 से पाई, पाई से ऊपर जा रहा है, तो इसको इस तरीके से तोड़ना है कॉस को कि ये जो है 0 से पाई के ही बीच का रहे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे, ध्यान देना, इसको y बराबर कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स, और यहाँ पर इसको लिख देंगे कॉस। अब इसको तोड़ दो 2 पाई में, कैसे तोड़ोगे, 2 पाई माइनस 5 पाई बटे 6, इस तरीके से तोड़ दो, ठीक है। अब ये आपका सही हो चुका है, इसको इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिखो, ठीक, अब सही है। तो यहाँ से देखो अब आपको पता होना चाहिए क्या, कि cos यहाँ पर क्या होगा, cos 2 पाई माइनस का थीटा, इस तरीके से अगर इसका मान क्या होगा, इसका मान होता है cos ही थीटा, cos थीटा ही आ जाता है। तो यहाँ से देखो cos 2 पाई माइनस थीटा है, ये कट जाए क्या आ जाएगा, 5 पाई बटे 6, तो इसको कैसे लिखोगे, y बराबर cos इनवर्स, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका cos थीटा कितना है हमारा, 5 बटे 6, 5 बटे 6, ये हो गया, cos से cos को काट दो, अब 5 बटे इसका 6, इसका 5 पाई बटे 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से करना है, इतना हो गया। अब देखो इसके बाद यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, इसको देख लो एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2026 में ये आपका आने वाला है। तो माना y बराबर हमने इसको मान लिया है क्या, साइन इनवर्स साइन 7 पाई बटे 4, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 4 से अगर इसमें भाग लगाएं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यानी ये लगभग पाई बटे 2 से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से देखो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका y यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मुख्य मान शाखा परिसर जो होता है वो होता है, क्या होता है, पाई बटे माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2, यही होता है ना, ठीक, ये होता है। तो यहाँ पर देखो इससे ज्यादा हो रहा है, तो इसको किस तरीके से तोड़ना है, यहाँ पर देखो कैसे लिखोगे कि y बराबर साइन इनवर्स, अब यहाँ पर क्या है आपका साइन, साइन और 7 पाई है, तो इसको कैसे तोड़ोगे, 4 दूनी 8, यानी इसको 2 पाई में तोड़ दो, कैसे तोड़ोगे, 2 पाई माइनस का 7 पाई बटे 4, ये आपका इस तरीके से टूट गया। अब यहाँ पर देखो इसको देखो, इसको अलग लिखो और इस पर ब्रैकेट ये वाला ये लग गया। अब यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स, और यहाँ से देखो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या मिलेगा हमको, यहाँ से देखो ये हो जाएगा माइनस का साइन पाई बटे 4, तो इसका जो साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो है इधर आ जाएगा, तो यानी जो माइनस साइन थीटा जो है इसको लिख दोगे किस तरीके से, y बराबर साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा देखो साइन, और इसको माइनस पाई बटे 4 इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पर इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ से साइन कट जाएगा, तो यहाँ से जो मिलेगा हमको y बराबर माइनस का पाई बटे 4 मिल जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा y बराबर माइनस का पाई बटे 4, ये हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो ये समझ तो आ गए आपको, कोई भी प्रॉब्लम
नहीं होगी यहाँ तक किसी को, तो इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखा होगा आपने ये कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, कॉट इनवर्स 1/√x² -1 को सरलतल रूप में लिखिए, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे ध्यान देना। तो क्या करना है, आपको मान लेना है इसको किसी के बराबर। आप मान लो पी क्यू कुछ भी मान सकते हो, हम मान लेंगे इसको वाई बराबर। तो माना वाई बराबर जो है आपका क्या है, कॉट इनवर्स 1/√x² आपका, ये हमने मान लिया है। तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखो ये कॉट है, तो आप यहाँ पर देखो इसमें ये कॉट इनवर्स है, तो यहाँ से आपको समझना है कि यहाँ पर हमको कुछ ऐसा बनाना है कि ये जो है यहाँ पर कॉट बन जाए। क्या बन जाए, कॉट बन जाए, ताकि कॉट इनवर्स से आपका कॉट कट जाए और फिर हमारा मान मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें यहाँ पर x की जगह पर सेक थीटा रख लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि माना x बराबर सेक थीटा, माना x बराबर सेक थीटा, और थीटा का मान निकालोगे तो सेक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x, इतना आ गया। अब मान रख लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा देखो y बराबर कॉट इनवर्स 1/√, अब सेक की यहाँ पर x की जगह पर सेक रखना है हमको, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा -1, ये हो गया। अब यहाँ से y बराबर कॉट इनवर्स और यहाँ पर देखो 1/, अब आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया, रूट के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ये रहेगा कॉट इनवर्स, अब देखो स्क्वायर से हम रूट काट देंगे, 1/10 आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको पता होगा 1/10 क्या होता है, कॉट, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा हो गया, ठीक, और कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा तो थीटा हमको मिल जाएगा। वाई बराबर क्या मिल चुका है, थीटा, वाई बराबर थीटा मिल गया, थीटा का मान रख दो। तो वाई बराबर थीटा का क्या मान है आपका, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, क्या है, सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा, सरलतर रूप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, तो नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, और क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 5, बहुत ही इंपोर्टेंट है। देखा होगा ये आपने क्वेश्चन, ये आपका बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, और कै नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना बस, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लो, इस क्वेश्चन को देख करके ही आपकी तो हवा टाइट हो चुकी होगी किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें रूट का ज्यादा यूज है और रूट को देख करके ही बच्चे भाग जाते हैं। यहाँ पर देखो कैसे करना है, इसको मान मान लेना है आपको, या तो देखो मानो या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर लो। तो हम मान लेते हैं फिर भी टेन इनवर्स यहाँ पर क्या है आपका √1 + x है, माइनस का √1 माइनस का x, बटे में क्या है √1 + x माइनस यहाँ पर क्या है प्लस √1 माइनस x, इतना हमको दिया है, ठीक। इससे हम इसको सॉल्व करेंगे, सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें मानो मत, इसको मान लो LHS वाई मत मानो। तो कैसे करना है, देखो आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, जहां पर x है वहां पर क्या रख देना है, cos2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो x माना माना x बराबर cos2 थीटा, ठीक है, x बराबर हम यहाँ पर cos2 थीटा रखने वाले हैं, रख लो। तो ये हो जाएगा देखो tan इनवर्स और रूट के अंदर 1 + cos2 थीटा, cos2 थीटा, जहां पर x है वहां पर cos2 थीटा कर देना है, cos2 थीटा हो गया। अब बटे में भी यही करना है, रूट के अंदर 1 + cos2 थीटा, cos2 थीटा माइनस यहाँ पर क्या है प्लस, और यहाँ पर फिर ये हो जाएगा 1 माइनस का cos2 थीटा, इतना हो गया। अब आप यहाँ पर देखो, आपको पता होना चाहिए कुछ फॉर्मूले हैं, cos2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इनको याद रखना है कि cos2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या, 2 cos² थीटा -1, एक फॉर्मूला ये होता है, एक होता है 1 माइनस का 2 sin² थीटा,
ठीक है, एक साइन में होता है, एक कॉस में होता है, दोनों को यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये रहेगा टेन इनवर्स, क्या रहेगा टेन इनवर्स, और यहाँ पर देखो रूट के अंदर वन प्लस, अब यहाँ पर कॉस टू थीटा है तो यहाँ पर हम कॉस वाले फॉर्मूले को रख देंगे, ये हो जाएगा कॉस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन, ये हो गया, इतना हो गया। अब माइनस रूट, अब यहाँ पर जो है वन माइनस, इस cos टू थीटा की जगह ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब बटे में आ जाओ, बटे में भी यही करना है, रूट वन प्लस कॉस टू थीटा की जगह पर लिख दो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ पर प्लस लगाओगे और यहाँ पर क्या करोगे, वन माइनस का वन, टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये आपका इतना हो गया। अब यहाँ से देखो इसमें क्या करना है हमको, तो देखो इससे आपका ये कट जाएगा और इससे आपका ये कट गया, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो टेन इनवर्स ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ से क्या बचा, देखो फिर रूट के अंदर बचा है यहाँ से वन प्लस टू कॉस, देखो वन तो यहाँ पर बचा ही नहीं क्योंकि कट गया, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर बच गया, माइनस रूट, ध्यान देना अब यहाँ पर ये जो वन माइनस है, अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का वन हो जाएगा, वन से वन कटेगा, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस का क्या बचेगा फिर, टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको मिल जाएगा। बटे में भी ऐसे ही करना है, ये तो ये कट गया यहाँ पर फिर क्या मिला हमको, टू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर मिल गया, प्लस और यहाँ से फिर क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमको टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, ये मिल गया। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो, अब यहाँ पर देखो स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट और स्क्वायर से रूट कट चुका है, तो यहाँ पर देखो रूट दो पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, देखो इस तरीके से होगा टेन इनवर्स, और यहाँ पर ये हो जाएगा दो रूट। अब यहाँ से देखो बचेगा कॉस थीटा, क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस, यहाँ से माइनस, और यहाँ पर फिर रूट दो, क्योंकि ये दो है और यहाँ पर अगर ये चार होता तो दो मिल जाता, क्योंकि चार को दो से बाहर करेंगे तो हमको मिलता दो। अब यहाँ पर साइन क्या है, ये साइन थीटा मिल गया, बटे में भी यही करना है, रूट दो हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा कॉस थीटा प्लस का, और रूट यहाँ पर रहेगा दो साइन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर तुम देखो क्या देखो, रूट दो है, कॉमन कर लेंगे, टेन इनवर्स रूट दो ऊपर से कॉमन किया तो यहाँ पर कॉस थीटा बचा माइनस, और रूट दो कॉमन हो चुका है, यहाँ पर क्या बचा आपका फिर साइन थीटा, ये हो गया बटे में। अब यहाँ से भी रूट दो कॉमन कर लो तो कॉस थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा प्लस, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, इतना हो गया। अब इसके बाद इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो कॉस थीटा यहाँ पर मिला हमको और साइन थीटा अब यहाँ पर ये मिल चुका है, इतना हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है, समझ आ रहा है, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ये कॉस माइनस साइन थीटा और यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इतना है, तो यहाँ पर आपको ये इस तरीके से सॉल्व करना है कि यहाँ पर हमको टेन मिले, क्योंकि टेन इनवर्स है तो हमको टेन ही बनाना पड़ेगा, तभी यहाँ से कटेगा। तो कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा, देखो टेन इनवर्स हम यहाँ पर करेंगे क्या, इसमें cos थीटा से भाग लगाएंगे, ठीक है, अंश और दोनों में, यहाँ पर भी लगा देंगे इसके बटे में और इसके बटे में भी। तो कैसे करेंगे, देखो cos थीटा माइनस का साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसके बटे में cos थीटा से भाग लगा दिया, फिर संपूर्ण के बटे में आ जाओ, यहाँ पर cos थीटा है प्लस का साइन थीटा, ठीक, और इसके बटे में भी हमने cos थीटा से भाग कर दिया, इतना हो गया। अब इधर देखो यहाँ पर तुम ये जो टेन इनवर्स, अब ये जो है जब इसको तुम अलग अलग सेपरेट करोगे, देखो cos बटे cos हो जाएगा, जब इसको तोड़ोगे cos बटे cos कट जाएगा, क्या मिलेगा वन। अब ये साइन बटे cos होगा, क्या बन जाएगा टेन, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। अब यहाँ पर आ जाओ, ये देखो यहाँ पर क्या है, cos बटे cos हो जाएगा, यहाँ से वन मिलेगा, कट जाएगा। अब साइन बटे cos क्या मिलेगा, टेन मिल जाएगा, इतना हो गया। अब देखो इस टेन थीटा है, अगर यहाँ पर हम वन इस तरीके से लिख दें टेन थीटा को, वन इंटू टेन थीटा, तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा, तब भी तो ये टेन ही थीटा रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें क्या करना है,
टेन इनवर्स ये जो 1 है 10 में कितने की वैल्यू होती है, पाई बटे 4 की होती है, लिख दो। तो ये हो जाएगा 10 पाई बटे 4 माइनस टेन थीटा हो गया। अब ये 1 को एज इट इज रहने दो, यहाँ पर 1 की जगह पर 10 पाई बटे 4 लिख दो, 10 पाई बटे 4 लिख दो और मल्टीप्लाई में टेन थीटा आपका हो जाएगा। इतना हो गया। अब ये देखो टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी, और यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन चुका है डायरेक्ट, आपने देखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इधर सॉल्व कर लें इसको। ठीक है, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा, देखो टेन इनवर्स और ये कितने फॉर्मूला बन चुका है आपका टेन, ठीक है, किसका है टेन ए माइनस बी, तो ए कितना है पाई बटे 4 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर किस तरीके से लिखोगे, टेन और इसको यहाँ पर ये हो जाएगा पाई बटे 4 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते रहो, बस हम अपने आंसर की ओर पहुंच चुके हैं। टेन इनवर्स से ये तो कट ही जाएगा, इसको लिखना ही नहीं है। अब बचा क्या, पाई बटे 4 माइनस थीटा, ये बचा है। ठीक है, ध्यान दो हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली थी। थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान देना, यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर हम यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू निकालें तो ये जो कॉस है इनवर्स में बदल जाएगा इधर, और ये जो इसके मल्टीप्लाई में बटे में आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख दोगे, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर रख दो तो देखो ये हो जाएगा पाई बटे 4 माइनस 1/2 और कॉस इनवर्स एक्स आपका ये आ चुका है। और यही देखो हमको सिद्ध करके भी दिखाना था, तो ये आपका आर एच एस आपका आ चुका है। तो यही आंसर हो जाएगा, यही हमको इसमें प्रूफ करके भी दिखाना था। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेंथ ही तो हो गई होगा। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है 1-2 बार, और आप इसको पेपर में आसानी से सॉल्व करके आ जाओगे। ठीक है, नोट कर लो इसको।
तो अब यहाँ पर देखो tan 90 माइनस थीटा करना है, तो 90 की जगह पर क्या रखना है आपको, पाई बटे 2, ठीक है, पाई बटे 2 रख देंगे। अब थीटा है आपका, थीटा के जगह पर क्या है आपका x बटे 2, ठीक, ये आपका अब कॉट में बदल चुका है। कॉट इनवर्स यहाँ पर क्या रहेगा, ये बदलेगा अब कॉट, इसको कॉट में बदल दिया इस तरीके से, जैसे कॉट 90 माइनस थीटा 10 में बदल जाएगा, ये हो गया। तो कॉट इनवर्स से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पाई बटे 2 माइनस एक्स बटे 2, पाई बटे 2 माइनस एक्स बटे 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो इसको नोट कर लो, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, tan इनवर्स x माइनस 1 बटे में x माइनस 2, और यहाँ पर प्लस है tan इनवर्स x प्लस 1 और बटे में x प्लस 2, ठीक है, ये है, और बराबर पाई बटे 4 हमको दिया है, तो यहाँ पर क्या करना है, x का मान हमको निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर में पूछा जाएगा आपका, 5 नंबर में ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। क्या करना है हमको, देखो tan इनवर्स जो दिया है इसको लिख लो, tan इनवर्स एक्स माइनस 2, और यहाँ पर प्लस का tan इनवर्स एक्स प्लस 1 बटे में एक्स प्लस 2, ये है। अब यहाँ पर देखो बराबर में क्या है आपका, पाई बटे 4 है, ठीक, पाई बटे 4 रहने दो। अब यहाँ पर देखो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan इनवर्स किसका, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, ये किसके बराबर होता है, ये होता है tan, यहाँ पर क्या होता है, tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स, ठीक है, ध्यान देना, tan इनवर्स ए प्लस बी बटे में 1 माइनस का ए बी, ये किसका फॉर्मूला है, किसका है, ये tan इनवर्स ए हो, या आप देखो यहाँ पर ए भी ले सकते हो या एक्स वाई, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो फिर क्या करना है, ठीक, तो इसको यहाँ पर लगा देंगे, ये हो जाएगा देखो बराबर tan इनवर्स ए की जगह पर देखो, ए की जगह पर क्या रखना है, ये जो है आपका ए है, तो ये हो जाएगा देखो x माइनस का 1 बटे में x माइनस का 2, प्लस लगाओ। अब यहाँ पर b ले लो, क्या, x प्लस 1 बटे में x प्लस 2, ये हो गया, यहाँ पर बटे में 1 माइनस, अब यहाँ पर a इंटू बी है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, x माइनस का 1 बटे में x माइनस का 2, ये हो गया, मल्टीप्लाई x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 बटे में यहाँ पर x प्लस 2, ये हो गया, ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। अब इसके बाद tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स यहाँ पर देखो, इसका ऊपर एलसीएम ले लेंगे, क्या, x माइनस का 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक, ये आपका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर x माइनस का 1 ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पर बटे में x माइनस 2 है, तो यहाँ से ये कट जाएगा x माइनस 2 से, और यहाँ पर फिर क्या बचेगा, x प्लस 2, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का और x प्लस 1 है। अब यहाँ पर देखो तुम ध्यान दो, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कटेगा, तो यहाँ पर जो बचेगा x माइनस का 2, उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक। अब इसके बाद इसमें यहाँ पर 1 माइनस है, 1 माइनस है, अब इसकी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, यहाँ पर आपको पता है a माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा बटे में, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, इस तरीके से करोगे, इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो इसमें क्या करना है, इसकी और इसकी इन दोनों की अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसके और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करें, तो यहाँ पर इसमें ब्रैकेट बराबर, बस आप इसको ध्यान से समझते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी इसकी मल्टीप्लाई, तो कैसे करोगे, देखो x की x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 में करेंगे प्लस का 2x हो गया जी। अब 1 की इसमें करनी पड़ेगी, तो x मिलेगा और यहाँ से मिलेगा माइनस का 2, इतना हो गया इसकी यहाँ पर। अब ये वाला प्लस लगा दो, इसकी इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा माइनस का 2x, और फिर 1 की यहाँ पर करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, 1 की यहाँ पर माइनस का 2, ये हो गया, और बटे में क्या रहेगा, ये आपका एज इट इज रहेगा, क्या, x माइनस 2, और या फिर इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे चल के, पहले अभी इतना ही रहने दो। अब यहाँ पर प्रॉपर
इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर देखो इसमें ध्यान दो, ये जो इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या एलसीएम ले लेते हैं हम, एक्स, ठीक है, एक्स क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका एलसीएम लिया और तो यहाँ पर ये इस 1 की जगह पर आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर ये माइनस का है और ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इतना हो गया। अब यहाँ पर इसमें देखो इधर जो कट रहा है उसको काट दो, कैसे, यहाँ पर देखो इनवर्स टेन इनवर्स और जो अब यहाँ से कटेगा उसमें देख लो, तो देखो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और 2x और 2x, ये माइनस का है ये कट जाएगा, ये देखो ये माइनस का है ये प्लस का कटेगा, ये माइनस का ये माइनस का, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो अब यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बटे में। अब देखो ये है x माइनस 2x प्लस 2, ये ए स्क्वायर माइनस बी का ही तो फॉर्मूला है, जब इसको स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इससे ये आपका प्रॉपर पूरा कट जाएगा, ठीक है, तो एक स्टेप यहाँ से कम हुआ और इसके बटे में फिर यहाँ से क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पर भी देखो ये जो है आपका कटेगा क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है, तो यहाँ पर अब क्या बचा, ये देखो यहाँ से देखो माइनस का, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये देखो माइनस का क्या था, यहाँ से माइनस का 2 माइनस का 2, ठीक, ये हो गया था, ठीक है, ध्यान देना हमने कहाँ पर किया था, ठीक है, ये रहा, देखो यहाँ पर देखो ये इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ से मिलेगा हमको माइनस का 3, क्या मिल चुका है, माइनस का 3, अब बराबर टेन इनवर्स, क्या होगा, टेन इनवर्स, इसमें से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, 2 कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया, और यहाँ पर अब इसमें देखो हमको क्या बनाना है, इसको बनाना है 10, ठीक, किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर ये बन जावे, यहाँ पर ये क्या बन जाए आपका 10 बन जाए यहाँ पर, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, एक आपको एक मिस्टेक दिखाई दे रही होगी, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक मिस्टेक दिखाई दे रही होगी, क्या मिस्टेक दिखाई दे रही है, क्वेश्चन में बराबर में क्या चल रहा था, पाई बटे 4, ये हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो बराबर में इधर आपका पाई बटे 4 चलता रहेगा और ये वाला बराबर इम्प्लाइज दैट, यानी यहाँ से ये रहेगा पाई बटे 4 और पाई बटे 4 ये भी आपका बराबर में चलता रहेगा, ठीक, ये हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर ये इधर भी पाई बटे 4 है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद ये जो टेन इनवर्स है इधर ले जाओ इसको, तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 4 बटे में माइनस का 3 हो गया बराबर टेन इनवर्स, इधर आएगा 10 पाई बटे 4 हो जाएगा। अब 10 पाई बटे 4 की वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है, 1, ठीक, यहाँ पर 4 है और ये माइनस का 3 बराबर यहाँ पर 1 आ गया, इस 3 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर इधर आएगा ये माइनस का 3 हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस का 3, इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा देखो 2x स्क्वायर इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4, तो यहाँ से 2x स्क्वायर बराबर यहाँ से मिलेगा हमको 1, ठीक है, क्या मिल जाएगा 1। अब यहाँ से हमको देखो x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर बराबर 1/2 हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है, 2 पर रूट आ जाएगा और स्क्वायर हटाया तो है तो यहाँ पर ये प्लस माइनस की वैल्यू होगी, तो यानी x का जो मान होगा प्लस माइनस का 1/√2 इसका मान हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, समझ गए। अब इस वीडियो में देखो क्वेश्चन नंबर 7 तक तो पहुंच चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 होगा, इससे ज्यादा कोई है ही नहीं क्वेश्चन इसमें चैप्टर में, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, तो ये कर लेना, एक और क्वेश्चन करा देते हैं, बस इनको कर लेना और यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में यही क्वेश्चन आ जाएंगे। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिद्ध कीजिए cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस का cos इनवर्स एक्स, ये हमको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो आप यहाँ पर क्या करना, माना माना क्या करेंगे आप, यहाँ से ये जो cos इनवर्स माइनस एक्स है इसको आप क्या करोगे, थीटा बराबर मान लोगे, तो माना क्या हमने, ये जो है cos इनवर्स माइनस एक्स है इसको थीटा बराबर हमने मान लिया, इतना हो गया। ये जो cos इनवर्स है इधर लाएंगे तो यहाँ पर माइनस का रह जाएगा x और ये हो जाएगा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा, क्या हो गया cos थीटा, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो
माइनस का कॉस थीटा, इस माइनस को यहाँ पर पहुंचा दो तो ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। यानी इसमें यहाँ से हमने क्या कर दिया, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी दोनों पक्षों में, तो ये माइनस का था प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, इस तरीके से समझ लेना। अब आपको पता होगा, क्या पता है कि यदि माइनस का क्या है, माइनस कॉस थीटा है, क्या है, माइनस कॉस थीटा है, तो उसमें क्या करते हैं हम, तो इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिखेंगे कॉस थीटा की जगह पर पाई माइनस का थीटा आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये इनवर्स होगा। ठीक, तो इनवर्स है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, कॉस कॉस एक्स बराबर ये हो जाएगा पाई माइनस का थीटा, पाई माइनस का थीटा आ गया। और हम यहाँ से निकाल लेंगे किसकी, थीटा की वैल्यू। तो थीटा का मान कैसे निकालोगे, तो थीटा बराबर ये हो जाएगा पाई, और इधर आएगा ये कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस कॉस, इधर आएगा तो इनवर्स का एक्स, कॉस पर आ जाएगा। और थीटा हमने यहाँ पर क्या माना है, कॉस इनवर्स माइनस का एक्स बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा पाई और माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका हो जाएगा। और यही हमको इसमें सिद्ध करके दिखाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आई होप कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं ये सभी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास सभी के पास शेयर कर देना। इस तरीके से हम सभी चैप्टर के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट की वीडियो लाते रहेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 3, उसकी वीडियो कल मिल जाएगी। तो इसी तरीके से सभी वीडियो मिलती रहेंगी, बस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।